स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम गाइस। माय नेम इज रोहन त्यागी, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज आपके समक्ष मैं दोबारा से आ गया हूं लेकर ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। दोस्तों, इन क्लासेस में हम पूरी ज्योग्राफी मैप्स के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और आज की क्लास में बता दूं, मैप्स ज़्यादा नहीं है बट डायग्राम्स बहुत सारे हैं और आपको ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम वर्ल्ड के सभी प्लेट्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे एक क्लास के अंदर और वो आपको मिलेगी कल। फाइन, तो आज समझते हैं कि प्लेट्यूज क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है एंड उन सब के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या हैं। फाइन, तो गाइस विदाउट फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। आज के लर्निंग आउटकम्स मैंने आपको बता दिए हैं कि हम ये करने वाले हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप 2023 में प्रीलिम्स एग्जाम लिख रहे हैं यूपीएससी का, तो गाइस आपको आज के समय पर अपना गियर चेंज करने की ज़रूरत है और उसी लिए हमने लॉन्च किया है SIP प्रोग्राम, यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। दोस्तों, इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपना रिवीजन कर पाएंगे, साथ ही हर क्लास से रिलेटेड आपको MCQs टेस्ट्स भी मिलेंगे, साथ ही आप ऑल इंडिया टेस्ट भी दे पाएंगे, यानी कि जो टेस्ट सीरीज है वो क्लासेस के साथ यहाँ पर इंटीग्रेटेड है बहुत ही अच्छी तरीके से। साथ ही गाइस, अगर आप SIP प्लस ज्वाइन करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए सभी नोट्स हम आपको आपके घर पर होम डिलीवर करेंगे और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कोड RT लाइव का। ये कोड मत भूलिएगा, दिस इज द कोड। और ये कोड अगर आप यूज करेंगे RT लाइव का तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा और आप सिर्फ 6000 रुपीज़ के अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो कोर्स है ये 19 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। 7 PM से क्लासेस रहेंगी आपकी डेली बेसिस पर, आपके अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट करेंगी क्लासेस। तो प्लीज़ डू ज्वाइन दिस कोर्स। अगर आप इफ़ यू वांट टू फॉलो मी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ROHANNT11। साथ ही मेरा टेलीग्राम का हैंडल है रोहन UPSC। दिस इज व्हाट इट इज। फाइन, चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को विदाउट फर्दर अड्यू। तो क्वेश्चन ये है कि पठार यानी कि प्लेट्यू होता क्या है। तो देखिए, एक प्लेट्यू एक हाई प्लेन भी कहा जाता है। आप एक प्लेट्यू को एक हाई प्लेन भी कह सकते हो, यानी कि एलिवेटेड प्लेन भी आप उसको कहते हो, या फिर हम प्लेट्यूज को एक टेबल लैंड भी बोलते हैं, यानी कि कुछ ऐसे रीजन्स जो थोड़े से एलिवेटेड हों इस तरह से। सो ये टेबल लैंड है, एक टेबल की तरह आपको लगता है, ये एक प्लेट्यू होता है। और प्लेट्यूज पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं, मैं आपको कल बताऊंगा एग्जैक्ट परसेंटेज पूरी दुनिया में कितना सरफेस एरिया प्लेट्यूज कवर करते हैं। लेकिन गाइज, प्लेट्यूज अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू बन सकते हैं, जिसमें से पहला प्रोसेस है आपका वॉल्केनिक मैग्मा का निकलना और वॉल्केनिक मैग्मा का लेयर बाय लेयर सॉलिडिफाई होना और प्लेट्यूज बनाना। इवन गाइज, इरोजन की वजह से आसपास का जो एरिया है वो इरोड हो सकता है और बीच का जो एरिया है वो अगर रेजिस्टिव रॉक का बना है तो वो इरोड नहीं होगा एंड हेंस एक इरोजनल प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी दो माउंटेन्स के बीच में एक एलिवेटेड टेबल टॉप होता है, जैसे कि तिब्बतन प्लेट्यू है, तो उस तरह से भी प्लेट्यूज बन सकते हैं गाइज। इसके अलावा गाइज, कुछ और टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि डायरेक्टली टेक्टोनिक एक्टिविटीज किसी जगह को ऊपर पुश करें तो वहां से भी आपके प्लेट्यूज जो हैं वो बन सकते हैं। फाइन, तो गाइज आसपास के रीजन, यानी कि एक प्लेट्यू के आसपास का जो टोपोग्राफी है, जो फिजिकल फीचर है, वो किस तरह से हैं, उस बेसिस पर हम प्लेट्यूज को क्लासिफाई करते हैं। तो अगर मैं प्लेट्यूज की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लेट्यूज होते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यूज। ये दुनिया के सबसे एक्सटेंसिव प्लेट्यूज हैं और हाईएस्ट एलिवेशन के जो प्लेट्यूज इस दुनिया में आपको मिलते हैं वो मोस्टली इंटर माउंटेन प्लेट्यूज होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटर माउंटेन प्लेट्यूज क्या होते हैं। तो चलिए, तो होता क्या है इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो गाइस देखिए, इंटर माउंटेन प्लेट्यूज वो प्लेट्यूज हैं जो दोनों तरफ से माउंटेन रेंजेस से घिरे हों। यस गाइस, अ प्लेट्यू दैट इज बाउंडेड बाय माउंटेन रेंज ऑन ऑल साइड्स। हर तरफ से पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरे हुए पठारों को हम, माय डियर फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? यस, वी कॉल देम एज अंतर पर्वतीय पठार हिंदी में। अच्छा, यहां पर कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि तिब्बतन प्लेट्यू की मैं बात करूं। अगर मैं तिब्बतन प्लेट्यू की बात करूं फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, तो एक तरफ हिमालयाज हैं तिब्बतन प्लेट्यू के, इंडिया की तरफ हिमालयाज आपको देखने को मिलते हैं, ट्रांस हिमालयाज,
और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलते हैं कुनलुन माउंटेन्स, और बीच में है आपका तिब्बतन प्लेट्यू जो दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू है। इसी तरह से साउथ अमेरिका में आपको दुनिया का एक और बहुत ही ऊंचा प्लेट्यू देखने को मिलता है जिसको आप ला पाज प्लेट्यू बोलते हैं, या फिर इसको हम बेसिकली एंटी प्लानो भी बोलते हैं। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे एंटी प्लानो के बारे में। तब तक आपके लिए क्वेश्चन मैं देता हूं। दुनिया की जो हाईएस्ट कैपिटल है वो एंटी प्लानो प्लेट्यू के ऊपर ही लोकेटेड है। और गाइस आपका ये काम है कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है। ठीक है, इट इज ऑब्वियसली इन साउथ अमेरिका, सो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। नीचे आप बताइएगा कि कौन सी कंट्री की वो कैपिटल है जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू में दोनों तरफ माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके हम दो प्राइम एग्जांपल्स देख चुके हैं। इसके बाद आते हैं लावा और वोल्केनिक प्लेट्यूज। देखिए, लावा और वोल्केनिक प्लेट्यूज बेसिकली लावा की लेयर्स बाय लेयर्स सॉलिडिफिकेशन से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर आप देखो तो आपको अलग अलग लेयर दिख रही है। तो ये लावा की जो लेयर है ये एक पीरियड में निकल के सॉलिडिफाई हुई होगी, फिर ये अगले पीरियड में, फिर ये अगले पीरियड में, और यहां पर आपको प्रॉपर एक ऊपर फ्लैट टेबल लैंड देखने को मिलता है। तो एक अच्छा प्राइम एग्जाम्पल है वोल्केनिक और लावा प्लेट्यू का। और अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें तो इंडिया के अंदर जो डेक्कन प्लेट्यू है, खास रूप से जो हमारा डेक्कन ट्रैप्स है महाराष्ट्र के अंदर, खास रूप से जहां पर आपको ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलती है माय डियर फ्रेंड्स, वो किसका एग्जाम्पल है? वो एक लावा प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ द लावा प्लेट्यूज बेसोल्टिक होते हैं, बसॉल्ट से बने होते हैं, जो कि एक तरह की इग्नियस रॉक है। इसके अलावा गाइस यूएस के अंदर कोलंबियन प्लेट्यू भी है, नॉर्दर्न आयरलैंड में एंथरिम प्लेट्यू भी है, और ये सभी प्लेट्यूज आप देखेंगे दे ऑल आर वॉल्केनिक इन नेचर। ये सभी के सभी वॉल्केनिक हैं नेचर में। तो कल की क्लास में, कल के सेशन में हम सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से प्लेट्यूज हमें वहां पर मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज वेट फॉर दैट। फाइन, ओके। नेक्स्ट गाइज आते हैं पेडमोंट प्लेट्यू पे। देखिए, नाम बड़ा अजीब सा है सुनने में, मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज होंगे नाम सुनकर, पर याद रखिए पेडमोंट प्लेट्यू बेसिकली एक तरफ से माउंटेन्स द्वारा घिरे होते हैं, दूसरी तरफ या तो प्लेन्स होते हैं या तो सी ओशन लेक होता है। तो एक तरफ या तो सी ओशन लेक प्लेन्स और एक तरफ वहां पर पर्वत यानी कि माउंटेन्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्लेट्यू है जिसके एक तरफ एपेलेचियन माउंटेन्स हैं, दैट इज अ प्राइम एग्जाम्पल। अगर हम बात करें इंडिया के आसपास किसी पेडमोंट प्लेट्यू की, तो उसका एक अच्छा प्राइम एग्जाम्पल है पाकिस्तान में पोटवार प्लेट्यू। देखिए, पोटवार प्लेट्यू के एक तरफ आपको हिमालयाज देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ इंडस के प्लेन्स, यहां पर ओशन की जगह प्लेन्स हैं, इंडस के प्लेन्स, ठीक है। और बीच में एक प्लेट्यू है जिसको हम पोटवार प्लेट्यू बोलते हैं। देखिए, पोटवार प्लेट्यू की अगर मैं बात करूं तो ये बात समझनी जरूरी है कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, जो कि रावलपिंडी के बिल्कुल बराबरी की सिटी है, रावलपिंडी इज लाइक द मेन एरिया एंड उसके पास में इस्लामाबाद जो है वो बनाई गई है। तो बेसिकली रावलपिंडी पाकिस्तान में एंड इस्लामाबाद इस पोटवार प्लेट्यू के ऊपर ही लोकेटेड है, जिसकी आई थिंक एवरेज हाइट 400 से लेकर 600 मीटर्स है। वहीं प्लेन्स की हाइट जो है इंडियन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की वो अबाउट 200 टू 250 मीटर्स है। दिल्ली भी 220 अबाउट मीटर्स पर ऊपर है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि पेडमोंट प्लेट्यू में एक तरफ माउंटेन होते हैं, एक तरफ या तो ओशन होता है या फिर आपको देखने को मिलते हैं प्लेन्स, जैसे कि इस केस में इंडस प्लेन्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर हिमालयाज हैं। फाइन, सो एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है पेडमोंट प्लेट्यू का, पोटवार प्लेट्यू, जो कि पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। फाइन, तो ये हुए थर्ड टाइप ऑफ प्लेट्यूज। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेट्यूज आर द कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। देखिए, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू काफी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में समझना। और अगर हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज की बात करें, क्या होते हैं आप देख सकते हैं यहां पर हर एक साइड पर आपको कोई ना कोई फिजिकल फीचर देखने को मिलता है। या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के पूरे साइड्स पर प्लेन्स होंगे या फिर
चारों तरफ वहां पर ओशंस होंगे। तो देखिए, इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू दोनों तरफ पहाड़, पेडमॉन्ट प्लेट्यू एक तरफ पहाड़, और माय डियर फ्रेंड्स कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू या तो पूरी तरह से प्लेन्स होंगे, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स से अवे वो बनते हैं खास रूप से, और इसका प्राइम एग्जाम्पल है एंटार्क्टिक प्लेट्यू जो कि ईस्ट एंटार्क्टिका में है। कहां पर है? ईस्ट एंटार्क्टिका में है। तो गाइस, ये हमने इन प्लेट्यूज के बारे में बात करी है। तो मैं आपको एक इस क्लास में बताता हूं पूरी क्या क्या चीजें हैं। देखिए, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो टेबल लैंड क्रिएट होती है उसको हम इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू कहते हैं। ये बात याद रखनी है, यानी कि अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, वहीं अगर एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ या तो प्लेन्स हैं या तो सी हैं, तो उसको हम पेडमॉन्ट प्लेट्यू बोलते हैं। वहीं गाइस, अगर एक ऐसा प्लेट्यू है जिसके चारों तरफ ना ही पहाड़ हैं ना ही और कोई भी पहाड़, या तो प्लेन्स हैं दोनों तरफ या तो सी है, तो इसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलते हैं। महाद्वीपीय पठार, पेडमॉन्ट पठार और अंतर पर्वतीय पठार। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कुछ एग्जाम्पल्स थे। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल क्या है? एंटीप्लानो एक अच्छा एग्जाम्पल है, या फिर मे बी आप कह सकते हैं तिब्बतन प्लेट्यू इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज। फाइन। वहीं प्लेन्स सी का पेडमॉन्ट प्लेट्यू जो है, देखो इसका अच्छा प्राइम एग्जाम्पल आपको दूंगा। क्या है? बताया मैंने आपको, पोटवार प्लेट्यू पाकिस्तान में, या फिर मे बी यू कैन से दी कोलंबियन प्लेट्यू। फाइन। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट एंटार्क्टिक प्लेट्यू। तो गाइज ये है प्लेट्यूज। अगर हम इंडिया की बात करें, फिर टॉक अबाउट इंडिया, तो गाइज इंडिया के अंदर भी आपको बहुत सारे प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, चाहे वो छोटा नागपुर प्लेट्यू हो, चाहे वो डेक्कन ट्रैप्स हो, डेक्कन प्लेट्यू हो, कर्नाटक प्लेट्यू हो। तो मैनी प्लेट्यूज आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं इंडिया के जोग्राफिकल एरिया की, तो उसमें एक मेजॉरिटी एरिया प्लेट्यूज के तहत आता है। गाइस, इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी प्लेट्यूज को देखेंगे और सभी प्लेट्यूज को क्लासिफाई करेंगे। जब भी मैं एक प्लेट्यू की बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि वो किस टाइप का प्लेट्यू है। फाइन। और उस हिसाब से सभी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हम प्लेट्यूज को देखेंगे। तो आई थिंक जो अब क्लास आएंगी वो दो पार्ट्स में आएंगी। फर्स्ट पार्ट में हम अमेरिकाज और साथ ही अफ्रीका के प्लेट्यूज देखेंगे। उसके बाद उसकी नेक्स्ट क्लास में हम एशिया एंड यूरोप एंड ओशेनिया के प्लेट्यूज देखेंगे। सो गाइज, विद दैट थिंग इन माइंड, ये सेशन यहीं पर ख़त्म करूंगा आप लोगों के लिए, और आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी IQ IAS ने आपके लिए लॉन्च किया है क्या सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। दोस्तों, इस प्रोग्राम के थ्रू आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे, अपने अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट कर पाएंगे। देखिए, एक बात समझिए, अगर आपको अब यूपीएससी का 2023 में प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको अभी से अपने गियर्स चेंज करने पड़ेंगे। यू हैव टू चेंज योर गियर। ठीक है, और उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, हर एक लाइव क्लास के साथ अटैच्ड कुछ MCQs मिल रहे हैं, जिससे कि आप उस क्लास को करते ही टेस्ट कर पाओ अपने आप को कि आपने कितना सीखा। साथ ही आपको ऑल इंडिया टेस्ट कुछ मिलने वाले हैं। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, आपको मिलने क्या वाला है इसके साथ साथ? टेल मी, आपको इसके साथ मिलने वाला है घर पर होम डिलीवर्ड नोट्स। फाइन। तो गाइस, इसी के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त करेंगे। आई होप कि यू विल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज माई लिंक। वहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं पोस्ट करता हूं, और इस क्लास के रिसोर्सेज के लिए यू कैन फॉलो मी at t.me/RohanUPSC. So you follow me here for this thing. So with that thing in mind, guys, bye, take care, and I'm going to meet you soon in the next one. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।